हेरी सखी मंगल गाओरी, हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। उतरी है आज मेरे प्रभु की सवारी, उतरी है आज मेरी श्री जी की सवारी। हेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी। उनकी सबसे दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो। आज मुहे पिया घर आयो है, आज मुरे पिया घर आयो है। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः, ओम श्री राधे कृष्णाय नमः, ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। पिछले प्रवचन में हम लोगों ने देखा कि सौनक ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने सूत जी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। उसी प्रश्न का उत्तर ही यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। और वह प्रश्न का उद्देश्य यही है कि कैसे विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण अर्थात इस कलयुग में कलयुगी प्राणी का स्वभाव बहुत ही अधर्मानुसरण हो गया है और कलयुग का कलिकाल का प्रभाव भी है। भाग्य विहीन हो गए हैं प्राणी, क्योंकि धर्म का आचरण नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार के प्रश्न है कैसे मनुष्य का कल्याण हो, क्योंकि सूत जी को सारे वेदों, सारे शास्त्रों, सारे उपनिषदों, सारे उपन्यासों जितना भी होता है ज्ञान, एक संत को होना चाहिए उतना ज्ञान है। इसीलिए प्रश्न किया गया कि आपको जितना ज्ञान है उसका सार आपको क्या समझ में आता है, किस प्रकार से, कौन सा वह सरल माध्यम है जिससे मानव जाति का कल्याण इस कलयुग में हो सके। इस कलयुग में जिस प्रकार की बुद्धि हो रही है लोगों की, कोई धर्म के अनुसार नहीं चल रहा है, बड़ों का कोई सम्मान नहीं कर रहा है, स्त्रियों की जो मर्यादा होती है वह खंडित हो गई है, संतों की जो मर्यादा होती है वह खंडित हो गई है। जो वास्तविक वेद का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, वह खंडित हो गया है। जो वास्तविक संत जो होना चाहिए बहुत ही कम बचे हैं। ज़्यादा करके लोग संतों का चोला पहन करके पैसा कमाने के लिए, क्योंकि संत का, अब संत किसी के दरबार में आता है, किसी के यहाँ भी आता है, तो उसको कोई भी यह बोलने की हिम्मत नहीं करता है कि आओ आओ भिखारी आ गया है। संत ही आ गए हैं और सम्मान की भावना हो ही जाती है। यह एक प्रवृत्ति है हर इंसान की। और वही यदि कोई भिखारी आता है तो उसको भिखारी आ गया ही लोग बोलते हैं, जबकि पैसा हम दोनों को देते हैं सामान्यतया। लेकिन संतों का लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि संत जो है बहुत ही उच्च कोटि की संत अगर हैं तो बहुत ही सिद्ध महात्मा होते हैं। उनकी बाणी कुछ भी बोल देते हैं तो वह सत्य हो जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं संतों की वाणी को सत्य करते हैं। कुछ भी बोल दिया जाए, यदि वह वास्तविक संत है, संतों का नियम धर्म का पालन कर रहा है, तो उसके वाणी में सत्यता हो जाएगी और वह आपका भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल भी देख करके बता सकता है। किस प्रकार से आपका कल्याण होगा वह भी बता सकता है। इसका उदाहरण अभी हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले महात्म्य में ही हमने देखा कि जब आत्मदेव पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हो गए, कष्ट में आ गए, उनको पुत्र चाहिए ही था, तो उनको ही एक दिव्य संत का दर्शन हुआ जंगल में, और संत ने कृपा करके वह फल प्रदान किया, जिसके फल के ग्रहण से ही संतान की प्राप्ति हुई। अर्थात संतों के पास ऐसी महिमा होती है, यदि वह कृपा कर दे तो भगवान संत की वाणी को निश्चय ही सत्य सिद्ध करते हैं। तो संतों ने प्रश्न किया किस प्रकार से प्राणियों का कल्याण हो। सूत जी से, वयम तू ना वृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे
यत् श्रवंताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। यही बोला गया है इसमें कि पद पद में आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्वाद जो है लो। श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है। अब कहा जाता है कि भगवान श्री राम कथा, राम जी की कथा सुनाया जाता है, और कृष्ण कथा नहीं होता, कृष्ण की लीला सुनाया जाता है। कृष्ण ने लीला किया है, राम ने कथा किया है। राम का कथा है, राम ने मर्यादापूर्ण काम किया है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण की पद पद लीला है, चमत्कार भी है। लेकिन क्या होता है, चमत्कार तो भगवान कृष्ण ने बहुत किए, लेकिन लोग प्रेम के वश में, माया के वश में हो करके फिर उसको अपना लल्ला ही, अपना छोटा सा नटखट सा अबोध बालक ही यशोदा समझती रही। जबकि जितने भी उनके गोपिकाएं थी वहां पर, ग्वाल बाल थे, सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण ने पोतना का वध किया। त्रिड़ावर्त, अघासुर, बघासुर, दावानल और गोवर्धन पर्वत। अभी भी 21 किलोमीटर उसकी लंबाई है गोवर्धन पर्वत। यदि परिक्रमा हम करेंगे, यदि आप कभी भी श्री धाम वृंदावन जाने का सौभाग्य मिले तो आप लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर कीजिए नंगे पैर, उसका एक अलग ही आनंद है। तो अभी भी इतना बड़ा पर्वत है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक छोटी सी उंगली पर उठा लिया। इतना सब होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण की लीला ही थी, उनकी माया का चमत्कार था कि लोग उनको भगवान नहीं समझ रहे थे। मेरा लल्ला है, मेरा छोरो है, ठीक है। तो यह लीला है। भगवान कृष्ण ने आनंद प्रदान किया सबको। एक साथ में अनेकों घर में चोरियां कर लेते थे भगवान श्री कृष्ण। और लीला का सबसे उत्तम उदाहरण हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जब ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया, तो ब्रह्मा जी के अभिमान को खंडित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जितने गाय थी, अभी 9 लाख गाय बोला जाता है, यशोदा के पास में ही थे। नंद के साथ, नंद के घर पे 9 लाख गाय थी। जितने गाय थी, जितने बछड़े थे, जो भी उनके साथ ग्वाल बाल चराने वाले थे, बंदर, पशु पक्षी जितने भी थे, जितना ब्रह्मदेव ने सबका अपहरण करके ब्रह्मलोक में लेकर के चले गए, उतने रूपों में भगवान श्री कृष्ण विभक्त हो गए, अपने आप को विभक्त कर लिए, अपने आप का उतना अवतार कर लिए। तो किसी को इस बात का आभास ही नहीं हुआ कि मेरा बेटा बिछड़ा है, मेरी गाय बिछड़ी है। तो ये क्या है? ये लीला है, भगवान कृष्ण की लीला का हम श्रवण कर रहे हैं। इससे भगवान के प्रति जो है भक्ति भावना बहुत बढ़ जाती है। इससे ज्यादा उत्तम मार्ग और कोई नहीं है। भक्ति भावना, प्रेम भावना भगवान के प्रति बढ़ाने के लिए यही सर्वोत्तम है। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान महादेव कहते हैं कि परम्पर परमात्मा तो हर जगह है, लेकिन दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनको दिखाने के लिए एकमात्र साधन है प्रेम। और वह प्रेम श्री धाम वृंदावन में प्रेम मूर्ति, सारी गोपिकाएं, सारे ग्वाल बाल, यशोदा मैया, सब लोग उपस्थित हैं। यदि प्रेम का स्वाद चखना है, प्रेम के बारे में जानना है, तो प्राणियों को श्री धाम वृंदावन में ही जाना चाहिए। सबसे उत्तम स्थान वही है। तो उस भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण हम कर रहे हैं। अनंत गुना फलदायी, अनंत गुना सारे वेदों शास्त्रों से ज्यादा प्रभावशाली, मुक्ति प्रदान करने के लिए, प्रेम प्रदान करने के लिए जो भी चाहिए सब कुछ प्रदान करने में समर्थ, पूर्वजों को शांति प्रदान करने के लिए समर्थ। और क्या चाहिए? तो उस कथा का, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का दान मांग रहे हैं सौन का 88,000 ऋषियां। 88,000 ऋषि हाथ जोड़ करके दान हाथ पर जोड़ करके दान मान रहे हैं कि आप, हे सूत जी, आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाओं का दान दीजिए। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहां कहां पे क्या क्या लीला किया। और कहते हैं, कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने को छिपाए हुए थे,
लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी भी लीलाएं की, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। अभी तृणावर्त था। तृणावर्त भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो उनको ले करके उड़ गया अंतरिक्ष में, आकाश में, बादल से भी ऊपर लेके चला गया। और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने तृणावर्त का गला दबा दिया और तृणावर्त पहुंच गया गोलोक धाम। और वहां पर से तो गिर रहा है, भगवान श्री कृष्ण हंस रहे, मुस्कुरा रहे हैं, और नीचे गिरने के बाद में पेड़ पे अटक गए। अब वहां पर बोल रहे मैया बचाओ, मेरे को डर लग रहा है, मारो डर लागो, मैं नीचे कैसे आऊं। अब क्या है ये, भगवान कृष्ण की लीला है। और मैया भी अरे मेरा लल्लू को कोई बचाओ, ये भूल गई कि बादल से ऊपर तो उड़ते हुए आए आराम से, आसमान से गिरे खजूर पे लटके। तो यह लीला है। और प्रेम में जैसे माया पर्दा डाल देती है। भगवान सोई जाना ही जेहि ते हूँ जनाही, जैसे होता है। भगवान श्री कृष्ण को जितना आशीर्वाद देंगे, जितना सोचेंगे कि या मेरे को इतना ही जाने, बस इतना ही इसके लिए पर्याप्त है, उतना ही प्राणी इंसान भक्त जान सकता है। तो भगवान यशोदा को भी जितना सोचते थे भाई अब मुझे इतना ही जाने, तो उतना ही जान से मेरा लल्ला है पेड़ पे अटका हुआ, इसको कोई बचाओ। वह तो भूल ही गए कि अंतरिक्ष से हंसते हुए आ रहे थे, तब तो डर नहीं लग रहा था। तो ये लीला है, उसी का श्रवण हम लोग करेंगे। बहुत आनंददायी कथा है, बहुत आनंददायी जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, प्रेम भक्ति के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अमृत का पान अवश्य करना चाहिए। तो सौनकादि ऋषि हाथ जोड़ करके लीला की भिक्षा मांग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की बारे में आप कथा बताइए, कैसे भगवान इतने बड़े बड़े काम किए, फिर भी लोग उनको एक साधारण मनुष्य ही समझ रहे थे। कलयुग को आया जान करके इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है, इससे पार पाना बहुत ही कठिन है। कलयुग जो है, कलयुग से पार पाना बहुत ही कठिन है। एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी नौका है, जिसको पकड़ लो और कलयुग रूपी भवसागर से पार हो जाओ, नहीं तो और कोई साधन नहीं है। अब भागवत महापुराण के द्वितीय अध्याय में भागवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म बताया गया है। व्यास जी कहते हैं कि सौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के यह प्रश्न सुन करके रोम हर्षण के पुत्र उग्रसवा को बड़ा ही आनंद हुआ। अब पहले सूत जी कौन थे? रोम हर्षण उग्रसवा सूत जी रोम हर्षण के पुत्र थे, उग्रसवा सूत बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिवंदन करते हुए कहा, इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोम हर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषाम प्रवच्चुमुम पचक्रमे। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, यम पवजनुमन पेतम वेद कृतम द्वैपायनो विरह कातर आजुआवा पुत्रेदि तन्मयतया तर्वो विनय दुस्तम सर्वभूतेदियम मुनिमानतो वस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, कोई भी कर्म संस्कार नहीं हुआ था, उपनयन संस्कार कुछ भी नहीं हुआ था। अभी तो उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे। उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देख करके उनके पिताजी वेद व्यास जी विरह से कातर होकर के पुकारने लगे, द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, सर्वभूत हृदयम। अच्छा, सुखदेव जी सर्वभूत हृदयम किसको बोला जाता है? जैसे भगवान है, भगवान सारे भूतों के हृदय में निवास करते हैं, उसी प्रकार से श्री सुखदेव जी भी भगवान ही हैं, इसीलिए उनके लिए भी सर्वभूत हृदयम शब्द का प्रयुक्त हुआ है। तो यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय है। यह
स्वानुभावम खिल श्रुति सार मेकम, बहुत ही गोपनीय है और श्रुतियों का सार है, रहस्यात्मक पुराण है यह। ठीक है, एक बार सुनने में समझ में नहीं आता है, जितनी बार सुनो, जितनी बार पढ़ो, उतनी बार आपको कुछ नया मिलेगा, जो भक्ति भावना को, प्रेम को बढ़ाने वाला अवश्य ही होगा। अभी गुरु जी कह रहे थे कोई ऐसा खजाना होता है तो वहां तक जाने के लिए भी राजा महाराजा इतने मार्ग बना देते हैं, इतना वहां पर संशय प्रकट कर देते हैं कि जो योग्य है, जो राजा के बहुत करीबी है, वही जा करके खजाना प्राप्त कर सकता है। और जितने लोग कितना भी कोशिश कर लो, वहीं जा करके भ्रम हो जाओगे और खजाना नहीं मिलेगा। राम रतन धन नहीं मिलने वाला है जब तक कोई या तो राजा का करीबी हो, जिसके ऊपर राजा का विश्वास हो, वह यदि बताए नहीं नहीं ये इस तरीके से जाओगे तो खजाना मिलेगा, नहीं तो जो विश्वास पात्र है अर्थात जो राजा का भक्त है, वह भक्त किसी के ऊपर कृपा कर दे तो वह भी खजाना प्राप्त कर सकता है, न अन्यथा ऐसे ही भटकते रहो। धन नहीं मिलने वाला है, हमारो धन राधा रूपी धन खजाना नहीं प्राप्त होगा। वेदों सारों उपनिषदों में भटकते ही रह जाएंगे, मगर गंतव्य जो है वह प्राप्त नहीं हो सकता है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह अद्वितीय दीपक है। इसके समान कोई भी माध्यम नहीं है। ज्ञान प्राप्त कराने में, भक्ति प्राप्त कराने में, मुक्ति प्राप्त कराने में और पूर्वजों को शांति प्राप्त कराने में सब प्रकार से यह श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी, अच्छा श्री हमेशा सुखदेव जी के सामने श्री आया हुआ है, इसके बारे में संतों ने कुछ बताया है। संसा श्रीराम करुणायाम पुराण गुह्यम तम व्यासु नूपयामि गुरु मुनीनाम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् मनुष्या साधु पुष्टो भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोच्छजे अहैतुकी प्रत्यताय आत्मा सुप्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयस्यात् वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकं धर्मा स्वनुष्ठिता पुंसां विश्वैक्सेन कथायुषा योत्पादयेदत्ति रतिश्रम एव हि केवलम। तो श्री सुखदेव जी हमेशा बोला गया है, मानो भक्तों का, संतों का सत्संग, संत लोग अपने अलग अलग भाव से जाकी रही भावना जैसी, संत कोई संत का अलग भाव होता है, कोई दूसरे प्रकार के संत का कुछ अलग भाव होता है, मीरा का अलग भाव है, रहीमदास का अलग भाव है, ठीक है। और जितने भी संत हुए हैं, पहाड़ी बाबा, उड़िया बाबा का अलग भाव रहता है, तैलांग स्वामी, तो संत अपने अपने भाव से अलग अलग अर्थ निकाल के बताते हैं, परंतु उसका उद्देश्य एक ही रहता है। सभय पुंसाम परो धर्म, सारे मनुष्यों का, जातियों का एक ही धर्म है। कुछ भी कार्य करो, अधर्म करो या धर्म करो, सत्य बोलो या असत्य बोलो, जो मारना पीटना जो भी काम करना है करो, परंतु उसका उद्देश्य यही होना चाहिए, ये तो भक्ति रधोच्छजे, भक्ति, कुछ भी कार्य करो यदि उस कार्य से भगवान के प्रति भक्ति भावना बढ़ती है, उत्पन्न होती है, तो वही कार्य जो है सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो उसी प्रकार से संतगण कहते हैं श्री सुखदेव जी, अर्थात सुखदेव जी। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में लोग बोलते हैं कि राधे, श्री राधे का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन श्री सुखदेव जी हमेशा बोला गया है। तो श्री अर्थात राधे रानी, और सुखदेव जी राधे रानी की शिष्य सुखदेव जी हैं, ठीक है। तो सुखदेव जी इसीलिए राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि राधे शब्द में इतना प्रेम, इतना प्यार, इतना भाव भरा हुआ है। राधे अगर रा बोल दिए सुखदेव जी तो समाधि में चले जाएंगे, प्रेम में मग्न हो जाएंगे, लीलाओं में मग्न हो जाएंगे, तो धे भी नहीं बोल पाएंगे और यह सप्ताह रूपी श्रवण खंडित हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं 1 महीने 2 महीने कितने साल तक समाधि में रहेंगे, कोई नहीं कह सकता है। उसी प्रकार से श्री सुखदेव जी, श्री अर्थात राधा रानी
राधा रानी के सुखदेव अर्थात उनके शिष्य, राधा रानी द्वारा प्रेरित, पोषित, पालित, लालित जो भी कहा जाए, राधा रानी जिसको प्रेम प्रदान करती हैं वो सुखदेव जी भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। अर्थात यह संपूर्ण भागवत महापुराण श्री राधा रानी की कृपा से ही चल रहा है, ऐसे संतों का मानना है। ठीक है, तो श्री सुखदेव जी राधा रानी के सुखदेव ही तो यह कथा सुना रहे हैं। वैसे भी शिष्य जो है अपने गुरु का नाम नहीं लेते हैं, मर्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तव में करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार ना नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय कैसे प्राप्त किया जाए कराने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। सुखदेव जी का वंदन कीर्तन, देवी सरस्वती जी का, समस्त ना नारायण ऋषियों का, व्यास जी का, ठीक है, त्रिमूर्तियों का, सबका वंदन करके विध विधान से प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। प्रश्न भी पूछना एक कला है। प्रश्न पूछना एक प्रकार की कला होती है। ठीक है, यदि आप उचित प्रश्न नहीं पूछेंगे तो सामने वाले को क्रोध भी लग सकता है। अब यहाँ पर संतगण संत समागम हुआ है, सूत जी उपस्थित हैं। यदि कोई पूछे बताओ कि अधर्म का फैलाव कैसे हुआ जाए या अंधकासुर को कैसे विजय बनाया जाए, ठीक है, और किस प्रकार से कलयुग जो है अपना प्रचार प्रसार करेगा, उसको कैसे सहयोग दिया जाए, ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या होगा, सामने वाले को क्रोध आएगा। इसलिए प्रश्न पूछना एक प्रकार की कला होती है। ऋषियों ने वही प्रश्न पूछा है जो उचित प्रश्न है, जो संतों के अनुरूप है, कल्याण की भावना मन में रख करके प्रश्न किया गया। इसीलिए गुरु जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, सूत जी बहुत प्रसन्न हो गए और बोलने लगे, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है। ठीक है, मनुष्य साधु पुष्टो अहम भवर्भिक लोक मंगलम, यह जो आपने प्रश्न पूछा है लोक मंगल के लिए है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, परम बर परमात्मा से संबंधित है। कहा जाता है, संतों की वाणी है, संतगण कहते हैं ऐसा, और लोगों के अपना अपना मत होता है कि मंत्र का जो उच्चारण किया जाता है उससे तो फल मिलता है, लेकिन उससे अधिक फल मिलता है नाम का उच्चारण। मंत्र के उच्चारण के लिए कुछ नियम कानून भी होते हैं, सफाई चाहिए, पवित्रता चाहिए, लेकिन नाम के उच्चारण के लिए संतों ने कुछ भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बताया है। कभी भी कहीं भी प्रारंभ हो सकते हो, नाम का संकीर्तन कर सकते हो, राधा 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 राधा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, शिवाय शिवाय शिवाय, हनुमान जी श्री राम श्री राम, कुछ भी कह सकते हो कभी भी। और नाम से भी श्रेष्ठ बताया गया है संकीर्तन। संकीर्तन यत फलम नास्ति तपसाह, जो फल तपस्या से नहीं मिलता है, ना योग से मिलता है, ना समाधि से मिलता है, सबसे श्रेष्ठ संकीर्तन बताया गया है। उससे भी अधिक फल होता है भगवान की लीलाओं का गुणगान करना, क्योंकि उनकी लीलाओं के गुणगान से भक्ति भावना सबसे ज्यादा प्रबल होती है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण वही है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान का ही एक साधन है, एक माध्यम है, इसलिए यह सर्वोत्तम बताया गया है। अब शेष सूत जी क्या उत्तर देते हैं हम अगले प्रवचन में देखेंगे। राधे राधे।